हेलो दोस्तों, तो आज हम 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर स्टार्ट करते हैं। ये पहली चीज़ आपको बता दें कि ये सारी चीज़ें आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट चैप्टर में आप आसानी से कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा हिंट चाहिए, वही हिंट हम दे रहे हैं आपको और आप कोशिश करिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले रेशनल नंबर होता क्या है? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे हम, ध्यान दीजिएगा, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। p/q के फॉर्म में लिखते हैं रेशनल नंबर, जिसे हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। वहाँ पे p और जो q है वो को प्राइम होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। और को प्राइम का मतलब कि उनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो। कॉमन फैक्टर क्या हो? 1। को प्राइम का मतलब कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। याद रखिएगा कि p/q के फॉर्म में जिसको रिप्रेजेंट कर सके उस वही रेशनल नंबर होता है। p और q को प्राइम होता है। को प्राइम का मतलब उसका कॉमन फैक्टर 1 हो और q नॉट इज इक्वल टू 0। वो हमें क्या कहते हैं? उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब रेशनल नंबर में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के फॉर्म में फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होगा, याद रखिएगा, इसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के नंबर्स को फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए दिया जाता है। तो इसे ही हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले चीज़, और इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होगा वो अगले वीडियो में हम बना के आपको दे देंगे, आप देख लीजिएगा। लेकिन ये समझिए कि एक छोटा सा हिंट है और इस हिंट के मदद से आप पूरे चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपका बेसिक क्लियर है तो, मतलब अगर 7th तक आपने अच्छे से पढ़ाई करा है तो ठीक है, अगर फ्रैक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तब। ठीक है, तो आगे देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब जो भी फ्रैक्शन दिया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन, ये p/q जो लिखे थे ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसीलिए तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो फ्रैक्शन है इसे देखिए 2 और 3, ये को प्राइम है। याद रखिए, इसी के मल्टीपल के फॉर्म में जो भी फ्रैक्शन मिलते जाएंगे, इसी के मल्टीपल के फॉर्म में जो भी फ्रैक्शन मिलते जाएंगे वो कहलाएंगे इक्विवेलेंस फ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो 4/6, फिर से 3 से करा तो 6/9, 4 से करा तो 8/12, ऐसे ही मिलते जाएगा। फिर निगेटिव अगर दिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम वे में मल्टीप्लाई करते जाइए, सिंबल जहाँ पे है वहाँ पे लगाते जाइए। ठीक है, अगर किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में निगेटिव साइन है, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में निगेटिव साइन है, इट मीन्स वो पूरा का पूरा फ्रैक्शन क्या है? पॉजिटिव है। ऊपर भी नेगेटिव हो और नीचे भी नेगेटिव हो तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो या तो पॉजिटिव लिखिए या तो एक नेगेटिव लिखिए, तब जाके नेगेटिव फ्रैक्शन। अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिले -8/-11, इसका मतलब ये हो गया 8/11। ठीक है, और एक और चीज़ बता दें आपको, अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव दिया हो या डिनोमिनेटर में नेगेटिव दिया हो तो आप कहीं भी न्यूमरेटर, अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव दिया तो उसको न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं, अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव दिया तो उसको डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमें यहीं पे लिखना है। अगर -8/11 दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 8/-11। ओके, चलिए, ये सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, और इसके पीछे का जो लॉजिक है वो वही है कि -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। ये सब आपको ये सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि -8/11 है, क्यों हम लिखेंगे 8/-11? जैसे इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दिए और इसमें भी -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, और इसमें -1 से करेंगे तो क्या बन जाएगा? -11। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आप कभी कंफ्यूज मत करिएगा कि 8 ध्यान दीजिएगा कि अगर ऐसा दिया हो -8/11 इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो ये कहिएगा होगा। ठीक है, तो ये ऊपर दिया हो नेगेटिव या नीचे दिया हो, दोनों आपस में इक्वल होते हैं और इसका रीज़न हमने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, अब आते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले सबसे पहले हम निगेटिव ही लेके चलते हैं। पॉजिटिव वाला आप आसानी से किए भी होंगे वैसे शायद, लेकिन फिर भी आज बताते हैं। -4/7, -4/7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जो इंटीजर के फॉर्म में होगा, बीच में 0, 1, 2, 3 ऐसे, और -1, 2, -3 है यहाँ पे। पहले देखेंगे फ्रैक्शन कैसा है, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये आपको दिख रहा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 और 0 या -1 और 0 के बीच में लाई करता है। यहाँ पे चूंकि नेगेटिव है तो ये -1 और 0 के बीच में लाई करेगा। सबसे पहले क्या करिए, ध्यान दीजिएगा,
-4/7 है, तो माइनस को अभी अपने कुछ देर के लिए भूल जाइए। सबसे पहले -1 और 0 के बीच में कितने टुकड़े करेंगे, जो भी यहाँ पे नीचे दिया है ना 7, जितना डिनोमिनेटर दिया उतना पार्ट करते हैं। तो 7 पार्ट, यहाँ पे आपका पूरा डिनोमिनेटर आपका 7 दिया है, ध्यान दीजिएगा डिनोमिनेटर आपका 7 दिया है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है कि आप सबसे पहले उतने ही पार्ट में उसको बांट लीजिए जितना डिनोमिनेटर दिया। तो 7 पार्ट में हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले बांट लेंगे। तो 7 पार्ट में हमने बांट लिया, मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 पार्ट में बांटने के बाद से हमारा जो ऊपर, अब उसके बाद से जैसे डिनोमिनेटर जितना दिया है उतने पार्ट में हमने बांट लिया, उसके बाद जितना न्यूमरेटर हो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो 1 2 3 4, तो ये 4 वाला जो होगा वही हमारा क्या होगा, -4/7। ठीक है, ऐसे ही नीचे में देखते हैं, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन लग रहा है। तो मिक्स फ्रैक्शन में पहले देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हो तो उसको पहले मिक्स में बदलते हैं, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने मिक्स में ही लिखा है। तो अगर इम्प्रॉपर में भी दिया हो तो उसको पहले मिक्स में बदल लीजिएगा। तो मिक्स में ये मिक्स फ्रैक्शन है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले आगे जो होल में दिया है ना उसको हम होल्ड कर देंगे। 1/5 दिया है तो 2, याद रखिएगा यहाँ पे 2 दिया है, इसका मतलब जो भी फ्रैक्शन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसके बीच में लाई करेगा, 2 यहाँ पे दिया है, याद रखिएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए पहले मिक्स फ्रैक्शन बदलेंगे, और जो भी यहाँ पे दिया रहा है उससे और उससे एक अधिक के बीच में लाई करता है। तो 2 होल 1/5 है, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। सबसे पहले ये हमें पता चल गया। अब इसको 2 को हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारा कितना है 5, तो 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4 5। ओके, 5 पार्ट में डिवाइड कर ली, कौन सा पार्ट सेलेक्ट करेंगे, जो न्यूमरेटर में दिया है, न्यूमरेटर में 1 दिया है, तो इसका मतलब हमारा ये 1 हो गया। तो ये हमारा हो गया 2 होल 1/5। ओके, अब लास्ट यहाँ पे निगेटिव हमने लेके रखा है -2 1/4। तो इसको ध्यान दीजिएगा, माइनस को होल्ड कर देते हैं, समझिए माइनस को होल्ड कर देते हैं, बस निगेटिव साइड में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर वही बात, -2 है तो -2 और -3 के बीच में लाई करेगा, -2 और -3 के बीच में लाई करेगा। तो कितने पार्ट में बांटेंगे उसको, नीचे डिनोमिनेटर 4 है तो इसको 4 पार्ट में हम बांट लेंगे, 1 2 3 4। देखिए 4 पार्ट में बट गया। अब देखिए 4 पार्ट में बांटने के बाद से कौन सा पार्ट सेलेक्ट करेंगे, जो न्यूमरेटर में हो। तो न्यूमरेटर में 1 है तो यहाँ पे 1 वाला पार्ट सेलेक्ट कर लेंगे, यही हमारा हो गया -2 1/4। इस तरीके से आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कुछ भी हो तो आसानी से कर सकते हैं। हाँ, अब प्रैक्टिस करिएगा, लग जाएगा। ये हिंट था और आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपके बुक आपके पास हो उससे आप एक्सरसाइज सॉल्व करिए। हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है बताना कि आप अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए, और जो भी दिक्कत होती है अपने कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, ठीक है। और फीडबैक ज़रूरी है कि आपको समझ आया कि नहीं आया। ओके, थैंक्स, टेक केयर।